ये घटना है आंध्र प्रदेश के चितूर गांव की, जहां पर एक पिता को अपनी चाय की दुकान कोरोना काल के चलते बंद करनी पड़ी और अपने पैतृक गांव लौटना पड़ा। वहां पर खेतों को जोतने के लिए उसकी बेटियों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। जब ये वीडियो इंटरनेट पे डाला तो ये वायरल हो गया और वायरल होते हुए सोनू सूद के पास पहुंचा। तब सोनू सूद ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये परिवार ट्रैक्टर डिजर्व करता है और आज शाम तक इनके खेत में ट्रैक्टर मैं पहुंचा दूंगा। और वायदे के मुताबिक सोनू सूद ने उनके घर पे ट्रैक्टर पहुंचा भी दिया और उन दोनों बेटियों के पढ़ने का खर्चा खुद उठाने को कहा। सोनू सूद की दरियादिली वाकई में काबिले तारीफ है और इसकी चर्चा हर जगह पे हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी कि कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढ ली है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, ये जीव जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं वो अपने आप से कभी मरता ही नहीं है। इस जीव का नाम है ट्यूरीटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। ये बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दी गई है। इसे मारा जा सकता है लेकिन अपने आप से कभी मरेगी नहीं। जैसे कि एक इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होने के बाद अपने आप मर जाता है, पर ये जेलीफिश अपने आप से कभी मरती नहीं है, अपने आप को रिजुविनेट करती रहती है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉयज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, मैं आज आप लोगों को हमारी अर्थ के बारे में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, जब 2011 में जापान में अर्थक्वेक आया था तो वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से हमारे अर्थ की रोटेशनल स्पीड बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारा एक दिन 1.8 माइक्रोसेकंड से छोटा हो गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी नदी यानी कि रिवर है ही नहीं। क्या आप उसका नाम जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है सऊदी अरेबिया। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।